प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। जायसी के अगले पद की हम व्याख्या कर रहे हैं। जबहि दीप नियरावा जाई, जनु कविलास नियर भा आई। कि कवि जायसी सिंघल द्वीप का वर्णन कर रहे हैं। जब राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा हैं, हीरामन तोता से सिंघल द्वीप की वर्णन को सुन करके सिंघल द्वीप की तलाश में उसको देखने के लिए वह निकल पड़ते हैं। राजकुमारी पद्मिनी उसका यश उसकी प्रशंसा, उसके सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोता करता है। तो राजा रतन सेन जैसे जैसे सिंघल द्वीप की तरफ पहुंचते हैं, वैसे वैसे उनकी मनस्थिति उस सौंदर्य के कारण बदलती जाती है और कवि ने उसी सौंदर्य का वर्णन किया है। एक जो सौंदर्य वर्णन है वह सिंघल द्वीप का बाहरी वर्णन है और कवि ने एक श्लेष के माध्यम से एक रहस्यमयी, जो रहस्यवादी है, हठयोग साधना जिसमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि का वर्णन होता है, वह अर्थ और लिए हुए यह पद है। तो हम इन दोनों अर्थों के साथ इसका जो एक सीधा साधा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ सिंघल द्वीप का वर्णन है उसका, और जो दूसरा एक आध्यात्मिक अर्थ है उसका वर्णन हम यहाँ करते हैं। कि जब राजा सिंघल द्वीप के समीप पहुँचा, नियर आवा यानी समीप, जनु मानी मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है, कविलास माने स्वर्ग, नियर मानी समीप, भा होना। कि जब राजा रतन सेन सिंघल द्वीप के समीप पहुंचा, ऐसे लगा मानो राजा रतन सेन स्वर्ग के, कैलाश के ही, स्वर्ग के ही समीप पहुंच गए हों। कविलास स्वर्ग के, स्वर्ग के समीप ही पहुंच गए हों, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। घन अमराउ लाग चहुपासा, उठा भूमि हुत लागी आकाशा। कि वहाँ उस सिंघल द्वीप के चारों ओर घने आमों के वृक्षों की अमराई लगी हुई थी और वहाँ की धरती हुत मानी थी कि ऊंची उठ करके ऐसे उठी हुई थी उस वृक्षों के कारण कि जैसे आकाश से लग रही हो। अब आप जानते हैं धरती नहीं उठती है, धरती तो वहीं की वहीं है, पृथ्वी तो वहीं की वहीं है, तो फिर वह उठकर आकाश से कैसे लग रही थी? यानी कि वो वृक्ष, जो आम के वृक्ष थे, वो इतने ऊंचे थे, इतनी ऊंचाई उनकी थी कि आकाश को छू रही थी। इस कारण कवि ने यहाँ ये संकेत किया है कि धरती ही उठ कर के मानो आकाश के लग रही हो, वह वृक्ष इतने ऊंचे थे। तरिवरी सब मलय गिरी लाई, भई जग छाह रैनी हुई आई। मलयगिरी मलयाचल पर्वत, भई मानी हो गई है, छाह मानी अंधेरा, रैनी मानी रात्रि। कि सारे के सारे वृक्ष जो श्रेष्ठ वृक्ष हैं वो सब के सब मलयाचल पर्वत से लाए गए हैं और ये वृक्ष इतने गहरे हैं, इतने घने हैं कि इन वृक्षों से इनके नीचे इतनी गहनता है कि इनके नीचे अंधेरा रहता है। इनकी छाया से, इन वृक्षों की छाया से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो रात्रि ही हो गई हो। यानी सूर्य की रोशनी इन वृक्षों के पत्तों से, वो इतने घने पत्ते हैं कि उनसे छन करके नीचे धरती तक नहीं पहुंच रही है, तो नीचे अंधेरा दिखाई देता है, अंधकार रात्रि जैसा अंधेरा ही वहाँ प्रतीत होता है। मलय समीर सोहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तेहि माहा। मलय समीर रूपक अलंकार, मलयाचल पर्वत से आने वाली हवा, क्योंकि वृक्ष मलय पर्वत से लाए गए हैं, तो इन वृक्षों से जो हवा आ रही है वो मलय पर्वत जैसी हवा है। और माना जाता है कि मलयाचल पर्वत की हवा शीतल होती है, मंद धीरे धीरे बहने वाली होती है, और चूँकि वहाँ चंदन के वृक्ष अधिक हैं तो वहाँ वह सुगंधित होती है, तो शीतल मंद सुगंधित हवा होती है। तो यहाँ के वृक्षों की वायु भी, समीर मानी हवा, वायु, कि इस वृक्षों की छाया इतनी सुहावनी है कि यहाँ की जो हवा है वह भी मलयाचल पर्वत से आने वाली हवा की भांति ही
शीतल मन सुगंधित है। और इन वृक्षों के नीचे इतनी छाया है, इतनी शीतलता है कि जेठ के महीने में भी यहाँ पर सर्दी लगने लगती है। यानी इन पेड़ों के नीचे बहुत ही शीतलता है, और जो थका हुआ व्यक्ति भी यहाँ आराम करता है। उसके बारे में अब इन पंक्तियों में आ रहा है। ओई छाह रैन होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। कि इन वृक्षों के नीचे, इनकी छाया में जो भी आता है उसको रात्रि जैसा एहसास होता है। इनके नीचे ऐसे लगता है जैसे रात्रि हो गई हो, और सारा आकाश हरे रंग का दिखाई देने लगता है, क्योंकि ऊपर आकाश में वृक्ष के पत्ते ही पत्ते दिखते हैं और नीचे उनकी गहनता के कारण रात्रि जैसा अंधकार छाया रहता है। पथिक जो पहुँचे सही के घामों, दुख बिसरे सुख होई बिसरामों। पथिक माने राहगीर, सही माने सहन करके, घामों माने गर्मी, बिसरे माने भुला देना। कि जो भी पथिक, जो भी राहगीर तीव्र गर्मी को भी सहन करके यहाँ तक पहुँचता है, वह व्यक्ति अपने समस्त दुखों को भूल जाता है और वह यहाँ पहुँचकर सुखपूर्वक आराम करता है। यानी यहाँ इतनी शीतलता है कि सारी थकान को ही यह शीतलता दूर कर देती है। जेई वह पाई छाह अनूपा, फिर नहीं आई सहे यह धूपा। कि जिसने भी इन सिंगल द्वीप के वृक्षों की अनुपम छाया को प्राप्त किया है, उसने फिर कभी आकर के धूप सहन ही नहीं की। यानी उसको धूप सहनी ही नहीं पड़ी। यहाँ पर हम दूसरे आध्यात्मिक अर्थ में ये लेंगे कि उसे कोई कष्ट फिर हुआ ही नहीं। अस अमराउ सघन घन, बरने न पारो अंत, फले फरे छऊ ऋतु, जानऊ सदा बसंत। कि इस अमराई में बहुत ही अधिक घने वृक्ष लगे हुए हैं कि उनका वर्णन करने पर भी उनका अंत नहीं पाया जा सकता। ये वृक्ष 6 ऋतुओं में फलते और फूलते रहते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ हर ऋतु में, सर्दी गर्मी बारिश, जो भी 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में यहाँ बसंत ऋतु जैसा ही वातावरण हर समय बना रहता है। दूसरा अर्थ यहाँ आध्यात्मिक अर्थ में है, उस अर्थ को हम कर रहे हैं। श्री गोविंद त्रिगुणायत ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है कि जब ही दीप नियरावा जाई, जनु कविलास नियर भा आई। ये जो द्वीप, जो सिंगल द्वीप माना है उन्होंने ये सहस्त्रसार कमल में सिंगल द्वीप की कल्पना की है, उसका संकेत किया है। तो जैसे जैसे साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत करके सहस्त्रहार तक पहुंचाता है, तो वहाँ पहुंचता है तो उसे अनुभव होता है जैसे मानो वह स्वर्ग में ही आ गया हो। घन अमराव लाग चहु पासा, उठा भूमि हुत लाग आकाशा। यहाँ जो एक अर्थ हमने अमराई के अर्थ में लिया, यहाँ अमराई से तात्पर्य जो कवि कर रहे हैं, आलोचक कर रहे हैं, वो है सुषुम्ना कुंडलिनी जो है, वो सुषुम्ना वहाँ इड़ा पिंगला के मध्य में जो है वह ऊपर उठ कर के आती है, और वह ऐसे ऊपर उठती है जैसे मानो नीचे मूलाधार से ऊपर आकाश सहस्त्रसार तक उठी हुई प्रतीत होती है। और जब यह ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ सब तरफ तरीवर सभी मलय गिरिलाई, भई जग छाह रहनी हो आई। मतलब यहाँ पर जो ऊपर पहुँचती है तो सारी शीतलता और सुगंध यहाँ व्याप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति सभी तरह की राग द्वेषों से दूर उठ जाता है जब वह सहस्त्रसार में अपनी ध्यान को केंद्रित कर लेता है। तो कवि या उसी अर्थ में कह रहा है कि यहाँ पहुँचने पर सब तरह के कष्ट, यहाँ जेठ घाम, इनका अर्थ हम कष्टों से ले रहे हैं, तो सभी प्रकार के मानसिक दैहिक सभी तरह के कष्टों से व्यक्ति जो
इस सांसारिक दुख दुविधाओं में उसने सहन किए थे, वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं और एक अनोखी दिव्य शांति शीतलता उसे प्राप्त हो जाती है। तो ये जो दूसरा अर्थ है, इसका अर्थ का यहाँ उसी रूप में लिया गया है। यहाँ जो अमराऊ सुषुम्ना के अर्थ में कुंडलिनी कि इस तरह से यह सहस्त्रसार कमल तक पहुँचती है कि उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। उस वर्णन को अगर कोई करना भी चाहे तो उस वर्णन का पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। फूले फरे छऊ ऋतु जानो सदा बसंत की है, हर समय दुख सुख हानि लाभ सब तरह की भावनाओं में हर समय आनंदमयी अवस्था में ही वह व्यक्ति जिसने इस साधना को प्राप्त कर लिया है उस समय वैसा उस अवस्था में पहुंच जाता है। इस कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। कवि ने यहाँ रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष इन अलंकारों का प्रयोग किया है और यहाँ दो अर्थ, एक जो साधारण अर्थ है सिंगल द्वीप की अमराई के रूप में और एक दूसरा आध्यात्मिक अर्थ है, उन दोनों अर्थों को इस पद में कवि ने चित्रित किया है।